के भौतिक जगत के आधार पर अगर हम देखते हैं, तो जिस जगह पर टेलीफ़ोन्स की रेडिएशंस ज़्यादा होती हैं, फ़ोन की रेडिएशंस ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर पक्षी और पौधों पर एक तरीके से आपदा आ रही होती है, और वो इतनी माइक्रो होती है कि वो मैं हमें तो नहीं दिख सकती, मगर हाँ, पौधों को और जानवरों को उससे परेशानी होती है। अगर आपके आसपास में कहीं कोई नेटवर्क टेल टावर है, या आपके घर में अपवित्रता है, या आपके घर में नेगेटिविटी है, तो आपके घर की तुलसा जी थोड़ा जल्दी सूख जाएंगी और पौधों की उपेक्षा। और अगर वो ध्यान नहीं रख पाते हैं आप तुलसी का, क्योंकि वो एक ऐसा पौधा है जिसको है ना विशेष नर्चरिंग की जरूरत होती है। अगर आप तुलसा जी का ख्याल रखते हैं तो हमारे शास्त्र इस बात को कहते हैं कि जिस घर की छत पर तुलसा जी रखी होगी वहां बिजली नहीं गिरेगी। इतनी बड़ी आपदा से बचा लेने वाली माँ तुलसा महारानी को अगर वो सूख भी जाती हैं, तो आप उनकी लकड़ियों से भगवान ठाकुर जी की, बांके बिहारी लाल की, गिरिराज जी की बातियां बना करके आप उनको एक दीपक जला करके 1000 दीपक की भेंट दे सकते हैं। बड़ा पुण्य होता है तुलसा जी की लकड़ी से बनाई गई जोत अगर आप भगवान को देते हैं, ठाकुर जी को देते हैं तो। बाकी का घर के अंदर नकारात्मकता, घर के अंदर पितृदोष, घर के अंदर वास्तु दोष या आसपास के रेडिएशंस की बढ़ोतरी तुलसा जी के खराब होने का कारण होती है ज्यादातर। बाकी का बहुत सारे कारण इसमें सम्मिलित हैं, विशेष कारण यही हैं। वास्तविकता में स्त्रियों को अपवित्र अवस्था में तुलसा जी के पास नहीं जाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि कोई ऐसी चीजें जो खराब हो सकती हैं उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। अपनी अपवित्र अवस्था के चलते तुलसा जी से दूरी बना करके रखें। घर के और लोगों से कहें कि वो तुलसा जी की पूजा करें, मगर किसी भी अवस्था में अपवित्र तत्व को तुलसा जी के पास जाने की आज्ञा नहीं होती। बाकी तुलसा जी का बड़ा बृहद ज्ञान है, इस पर हम फिर से चर्चा करेंगे। मगर तुलसा जी के जो खराब होने के मुख्य लक्षण हैं, वो घर में उपस्थित नेगेटिविटी, घर में उपस्थित अपवित्रता और रेडिएशंस होते हैं। बाकी का हम मिलेंगे और फिर से इस संदर्भ में बात करेंगे।